नमस्कार सभी लोगों को। आज हम लोग स्टडी करेंगे संकरण और यानी इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रसंस्करण या प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन। संकरण या ये क्या है बेटा? ये जो है आप सभी लोग अपना माइक म्यूट रखिएगा। तो संकरण जब किसी परमाणु के विभिन्न ऊर्जा वाले कक्षक परस्पर मिलकर किसी अणु में समान ऊर्जा वाले नए कक्षक बनाते हैं तो इस घटना को संकरण कहते हैं। जैसे परमाणु कक्षाएं बेटा जो एक समान ऊर्जा की होती हैं वही आपस में विव्यापन कर सकती हैं। जैसे हमने अणु कक्षक सिद्धांत में पढ़ा था कि जितनी परमाणु कक्षाएं भाग लेंगी उतने ही अणु कक्षाएं बनती हैं। उसी तरह से संकरण में भी हमारा क्या होता है कि जब परमाणु कक्षाएं आपस में विव्यापन करती हैं तो जितनी संख्या में विव्यापन करेंगी उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा और समान आकृति वाले संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। अणु कक्षक में अणु कक्षाएं बनती थी, यहाँ संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। क्योंकि अतिव्यापन के पश्चात इनमें संकरण यानी एक प्रकार की एक नई संरचना, एक नई ऊर्जा और आकृति वाली संरचना आ जाती है, उसे हम बोलते हैं संकरित कक्षक। तो संकरण के पश्चात बनने वाले कक्षकों को संकरित कक्षक बनते हैं। ज्यादातर इसमें हम जो संकरण में जो हम हिस्सा हम लोग पढ़ते हैं वो है हमारा बैलेंस सेल के उपकोष। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है 1s2 2s2 2p2, तो p में px में 1 py में 1, तो ये जो भी ये हमारे जो है अपूर्ण p कक्षक हैं। ये आपस में हाइड्रोजन के साथ जब संयोग करते हैं तो sp अतिव्यापन होगा और इस प्रकार से ये sp संकरण यानी सिग्मा बंध बनाएंगे। तो संकरण की एक विशेष पहचान ये भी है कि संकरित कक्षकों में अगर हम देखा जाए तो हर जितने भी संकरित कक्षकें होती हैं वो हमेशा सिग्मा बंध का ही निर्माण करते हैं। जैसे मेथेन है CH4, तो कार्बन अब आप सोचेंगे कि कार्बन के पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है p में, p1 p2, pz खाली है, तो इसके पास 4 बंध कैसे बना लिया? तो जो हमने बताया ना कि बैलेंस है यानी अंतिम कक्षा, इसे हम संयोजी कक्षा बोलते हैं। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 2 और 4 होता है। 4 का मतलब दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे कर सकते हैं? अगर आप दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं 1s2 क्यों भाई लिख सकते हैं ना इसे, और दूसरा लिख सकते हैं 2s2 ऐसे करके लिख सकते हैं भाई। और इसके अलावा हो जाएगा 2p2 अब इस p को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे देखिए आएगा कि एक p में हमारे 1 इलेक्ट्रॉन, एक p में 1 इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो s का जो इलेक्ट्रॉन है, आपका जो s कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा जो है p में चला जाता है। कैसे जाता है भैया? इसका एक सिंपल सा टेक्निक है इसकी जाने की। जैसे मान लीजिए इसमें होता क्या है कि जब ये इनिशियल स्टेट होते हैं, जब हमारा उत्तेजित अवस्था होता है, इनिशियल स्टेट में यस में देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आप देखेंगे यस में तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस के हम ऑर्बिटल बनाए, यस का ऑर्बिटल हमारा इस तरह से बनेगा। इसी तरह पी का बनाएंगे, 2s और 2p बनाया जा रहा है ये, ठीक है। तो पी का बनाएंगे तो इसमें 3 कक्षाएं होती हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन भरोगे इसमें, इलेक्ट्रॉन भरोगे तो यस में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, प्लस हाफ माइनस हाफ, पी में 2 है। इसे बोलते हैं प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक यानी अवस्था। उत्तेजित अवस्था में क्या होता है बेटा ना, ये जो आप यस का इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये वाला यस का इलेक्ट्रॉन, ये जो यस का इलेक्ट्रॉन है ये चला जाता है पी में, उधर चला जाएगा, मूव कर जाएगा। तो होगा क्या, उत्तेजित अवस्था में अगर हम फिर से इसका ग्राफ बनाए हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा कि 2s का कक्षा ऐसे ही रहेगी और 2p दोबारा जब बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा हमारा। 2p ऑर्बिटल बनाएंगे, उसके 3 और कक्षाएं हैं, ठीक है। तो जब हमारा यस का इलेक्ट्रॉन चला गया उसमें, तो उसमें हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब यस में सिर्फ 1 बची। पी में पहले से ही 1 था
और यहाँ भी एक था, अब फिर इसके बाद पीजेड में एक आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन जो है पी की खाली ऑर्बिटल में चले जाते हैं। तो कुल 4 अनुयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। इन्हीं युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण 4 संकरित कक्षकों का निर्माण होता है, जिन्हें हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, और ये 4 बॉन्ड बनाते हैं। इस प्रकार से संकरण में ये भाग लेते हैं। तो हमारा जो है इस तरह संकरण की जो है प्रारंभ होता है। जैसे इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल अभी हम आगे और पढ़ेंगे। संकरण के प्रकार में 3 तरह के होते हैं, sp3, sp2 और sp। sp3 की देखिए यहाँ बताया गया है। sp3 में जब भी हम लोग अभी उदाहरण दे रहे थे मेथेन का, तो देखिए s में 1 इलेक्ट्रॉन, p में 1, py में 1 और pz में 1। तो एक s और जब p की 3 कक्षाएं भाग लेती हैं तो टोटल 4 कक्षाएं भाग लिया। इस प्रकार से एक s और p के 3 तो 4 संकृत कक्षकों का निर्माण होता है, और उन संकृत कक्षक के आपस में इस प्रकार से जोड़ती हैं गोल आकृति में बन करके। ये हम बोलते हैं sp3 संकृत कक्षक। अगर sp2 लेंगे तो एक s और p के 2 ऑर्बिटल आपस में भाग लेंगे, z नहीं भाग लेगा। तो उसमें sp2 में इस तरह से बन जाएगा, त्रिकोणीय ट्रायंगुलर बन जाता है, जिसमें 120 अंश का एंगल होता है सबके बीच। द्विकोणीय में जब एक s और एक p मिलेगा तो s और p मिलेगा तो इस तरह से एक बन जाएगा। इसे हम बोलते हैं लीनियर या द्विकोणीय डायगोनल। तो कुछ यौगिकों का निर्माण में अगर हम मेथेन का देखें स्ट्रक्चर, तो इस तरह से हमारा मेथेन का स्ट्रक्चर बनता है। संकेत कक्षकों में C के 4 ऑर्बिटल्स, उसमें हाइड्रोजन के 4 आपस में जुड़ गए, और इस तरह से ये हमारा चतुष्फलकी यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है मीथेन। इसी तरह अमोनिया अगर ले लेंगे तो संकेत कक्षकों में एक बहुत बड़ा रूल लगता है, इसमें बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और का जो है बहुत बड़ा योगदान है। इसमें एक नियम लगता है, क्योंकि संयुक्ता प्रतिकर्षण सिद्धांत पे लागू है ये, तो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन युग्म और बंध युग्म का प्रतिकर्षण होता है, फिर बंध युग्म का प्रतिकर्षण। तो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण होने के कारण, चूंकि अमोनिया में देखिए नाइट्रोजन में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है, हाइड्रोजन को प्रतिकर्षित कर देता है, जिसके कारण चतुष्फलकी न बन करके पिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाता है। वही H2O के केस में लेंगे तो ऑक्सीजन पे एक नहीं 2-2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण इतना ज्यादा प्रतिकर्षण हो जाता है कि चतुष्फलकी भी नहीं बनता, नहीं पिरामिड बनता है, बल्कि बी शेप्ड बन जाता है ये H2O में बंध कोण। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है बंध कोण की संरचना का हम लोग स्टडी करते हैं, क्या है संकरण। तो संकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि हमारे यौगिकों की संरचना कैसी होती है। उससे हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से किसी भी यौगिक की संरचना हम पता लगा सकते हैं, उनके बीच आबंध कोण का पता लगा सकते हैं, है ना। ये तो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो संकरण जानना होता। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो जैसे इसमें हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें 2 लीनियर होते हैं, जबकि sp2 हमारा जो होता है वो ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन होता है, जबकि sp3 जो होता है टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये 3 तरह के होते हैं। अभी हम और भी आप करना चाहें तो इसमें देख सकते हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिमेट्रिकली अरेंज्ड होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम सच दैट दे हैव द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो अगर हम sp ले लें या डायगोनल ले लें, लीनियर हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हमारे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो सेंटर एलिमेंट के चारों तरफ ही होते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि जो हमने कहा जैसे कि संकरण में अगर यस और या पी की जब कक्षाएं आपस में विज्ञापन करती हैं, तो इसके जरिए ही हमारा संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। तो हमारा जो है संकरण इसीलिए कहलाता है। अगर sp2 लेंगे तो एक s और p के 2 जब भाग लेते हैं तो उसमें हमारा होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, तो जो उसमें यस का 1 इलेक्ट्रॉन है वो चला आता है p में। इस तरह से यस और p ओवरलैपिंग होती है और लीनियर बनता है। ठीक है, तो यस और p ओवरलैपिंग होने के कारण बनता है। इसी तरह BCl2 ले लें तो BCl2 में यस p ओवरलैपिंग होता है, क्योंकि क्लोरीन का जो p ऑर्बिटल है और बेरिलियम का यस p ओवरलैपिंग, ये आपस में जुड़ जाते हैं। इससे रेखीय संरचना बनती है और एंगल बनता है 180 डिग्री। 180 डिग्री का जो एंगल बनता है ये हमारा एक संकरण दिखाता है। यानी एक अगर देखा जाए तो बेरिलियम बीच में है और क्लोरीन किनारे किनारे।
तो इस तरह से एक बॉन्ड एंगल बनता है लीनियर संरचना वाला। और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे BeCl2 है कार्बन डाइऑक्साइड, BeF2 C2H2 एसिटिलीन या कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे हम और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं इसमें। अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से हम और भी जैसे संकरण कक्षकाओं के एग्जाम्पल लें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में लेंगे तो C डबल बॉन्ड हो, एक साइड डबल बॉन्ड हो, इस तरह से बनेगा। तो अलग अलग प्रकार से ये बनते हैं। तो अभी हम और देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। ध्यान से देखिए ये किस तरह से बनता है। बेरिलियम में एक यस है और पी के 2 ऑर्बिटल भाग लेते हैं, या एक यस एक पी, क्योंकि बेरिलियम के 4 होता है तो भाई यस पी ऑर्बिटल। ये बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 1s 2s2, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये ग्राउंड स्टेट है। अभी एक्साइटेड स्टेट में यस का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा पी में। इस पी में जाने के कारण ही दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये अब जो है यस और पी हाइब्रिडाइजेशन शो कहलाएगा। यस पी अतिव्यापन कहलाएगा, क्योंकि यस का इलेक्ट्रॉन पी में चला गया। ऐसा सिर्फ संयोजी कक्षा में ही होता है, कि दूसरी कक्षा हमारी संयोजी कक्षा है बेरिलियम की, तो संयोजी कक्षा ही अतिव्यापन में भाग लेगी। तो इस तरह से एक यस और पी जब आपस में मिलेगा तो संकृत कक्षक का निर्माण होगा यस पी। चूंकि 2 कक्षकें मिली तो 2 संकृत कक्षकें मिल गई, और दोनों के ही नाम sp से हम डिनोट करते हैं, और इस तरह से आपस में जुड़ करके वो लीनियर संरचना बनाती है। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। और भी एग्जाम्पल में अब जैसे मान लीजिए अभी हम संकृत कक्षाओं, तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल हम वही अगेन फिर ले रहे हैं BeCl2 का। Cl में इस तरह से pz कक्षा होती है, pz ही Cl की खाली होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है Cl का। इसमें एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता, क्योंकि d ऑर्बिटल में ले जाने कोई मतलब नहीं। कि संकरण हमारा जो है 3s 3p तक ही हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं भी। तो ग्राउंड स्टेट हमारा ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई संक्रमित अवस्था में इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब होता है स्थायित्व को प्राप्त करने की क्रिया। तो ये स्थायित्व प्राप्त ही नहीं होगा, डी में चला गया, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो अपने आप स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। देखिए BeCl2 जो बना था इस तरह से 180 डिग्री पर बना था। बेरिलियम क्लोराइड हमारा एक लीनियर कंपाउंड बना था। ये देखिए इस तरह से है हमारा बेरिलियम का sp ओवरलैपिंग और Cl का pz मिल करके बनाते हैं। इसी तरह एग्जांपल है हम ले रहे हैं C2H2 का। C2H2 में 2 कार्बन हैं, दोनों कार्बन देखिए px py pz ओवरलैपिंग करके sp ओवरलैपिंग से तो कार्बन से तो एक संकरण बनता ही बनता है। कैसे बनता देखिए कॉन्फ़िगरेशन से हम इसको देखते हैं। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s 2s2 और 2p2। ग्राउंड स्टेट में p में 1 है, py में 1 है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में यस का एक इलेक्ट्रॉन pz में चला जाता है। तो इस तरह से 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। अब ये स्थायी हो गया। तो हिंड के नियम से जब कोई कक्षा आधी भरी हो या पूरी भरी हो, यानी पेयर्ड हो सारे, तो स्थायी मानी जाती है। तो जब ये स्थायी हो गया तो अब ये यस और पी आपस में मिलकर के 4 संकृत कक्षाओं का निर्माण करेंगे, एक यस और पी के 3। तो इस तरह से यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। देखिए कैसे ये हमारे जो है 2 कार्बन के sp हाइब्रिडाइजेशन 4 बने, तो दोनों कार्बन के sp आपस में जोड़ के पहले सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि 2 कार्बन है। ठीक है, देखिए बन गए। फिर इसके बाद बाकी जो 2 और कक्षाएं हैं, 2 संकृत कक्षाएं, उसमें हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा। तो एक हाइड्रोजन इस साइड जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इस साइड जुड़ गया। तो इस तरह से C2H2 बनता है। देखिए ध्यान से, फिर sp संकृत कक्षा से पहले सिंगल बॉन्ड बना, फिर नीले वाले क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो एक सिग्मा बना sp से, जो बीच वाला बन रहा है। इधर हाइड्रोजन का जुड़ रहा है, जो आप देख रहे हैं ये गोला यस वाला किनारे किनारे, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और ये कार्बन का sp है, और ये कार्बन इधर सिग्मा बना रहा है, ये 2। और बाकी जो 2 बच रहे हैं ये डबल बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह से ये पाई बंद शो करते हैं एसिटिलीन में। एक सिग्मा और बाकी जो 2 संकृत कक्षाएं हैं वो ओवरलैप तो हो नहीं पा रही, तो साइड वाइज यानी आंशिक रूप से ओवरलैप कर रही, इसलिए डबल बॉन्ड बनाती हैं। इसमें एक सिंगल, ऊपर नीचे 2 डबल बॉन्ड।
इस तरह से हम लोग इसको शो करते हैं बेटा। अगर आपको किसी को दिक्कत है इसमें तो पूछ सकता है। आइए हम एक बार फिर से देखते हैं कि मीथेन में किस प्रकार से हमारा संकरण होता है। सब लोग ध्यान से देखेंगे, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना। और बाकी जो देखिए ध्यान से, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ चले आ रहे हैं, यस और पी में। यस का एक इलेक्ट्रॉन जो कि पी में खाली है, यस का इलेक्ट्रॉन यहाँ पी में आ जाएगा। देखिए पी के ऑर्बिटल ऐसे हैं, यस में 2 है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है हाँ हाई एनर्जी लेवल में चला गया है, यानी पी में चला गया। इस तरह से उत्तेजित अवस्था में हो गया। ग्राउंड स्टेट यानी प्रारंभिक अवस्था से हट करके उत्तेजित अवस्था में आ गए। अब क्या होगा यहाँ पे, अब जो है आपस में मिल जाएंगे, एक यस और पी के 3 मिलेंगे तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और जैसे ही ये बनेंगे तो इस तरह से आपस में जुड़ जाएंगे तीनों, और चारों हाइड्रोजन इस देखिए जुड़ करके जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं नीला, ये हमारा जो है आपका जो है बॉन्डिंग ही शो कर रहा है। तो इस तरह से हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। और उनके बीच जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 5 मिनट या कहीं कहीं 8 दिखाते हैं, वैसे 109 डिग्री 109.8 डिग्री ही दिखाया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग थोड़ा सा एनिमेटेड देखते हैं क्या है हाइब्रिडाइजेशन में, एक बार फिर से। ये sp3 sp2 और sp कैसे बनते हैं एक सिंपल वे में देखिए। संकरण जो होता है हमारा वो बेसिकली हमारा उत्तेजित अवस्था में ही होता है और संयोजी कक्षा का ही होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। इसमें जो हीलियम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, हीलियम दिखाने का मतलब ये है कि 2s भरा है ना, इसलिए हीलियम लिखा है, लेकिन है ये कार्बन का। तो यस इस तरह से है, px ये है देखिए, py इस तरह से है, pz है। यस में 2 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये जो आप देख रहे हैं ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 2 p में, px में, py में, एक pz में एक भी नहीं। तो ये क्या होगा, अब ये प्रारंभिक अवस्था है, ठीक है। उत्तेजित अवस्था में जो यस का जो इलेक्ट्रॉन है वो चला जाता है pz में। इस देखिए प्रारंभिक अवस्था से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया कार्बन का, pz में चला जाता है, ये उत्तेजित अवस्था में। तो इस तरह से 4 हमारे जो है संकरित कक्षकों का निर्माण हुआ, यानी यस का 1 और पी के 3। क्योंकि यस और पी के 3 भाग लेंगे तो हमारा 4 संकरित कक्षकों का निर्माण होगा। इनकी संरचना और आकृति एक समान होगी। इन प्रत्येक को हम sp संकरित कक्षक कहेंगे। तो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं sp3 sp3 sp3, सभी को हम sp3 नाम से ही लिखेंगे। अब इन सबकी संरचना एक जैसी हो जाएगी देखिए, क्योंकि ये गोलाकार होता है, पी डमरू के आकार का, दोनों मिल जाएंगे तो इस तरह से बन जाएगा स्ट्रक्चर, एक बड़ा लूप बनेगा एक छोटा सा। तो चारों की संरचना एक जैसी, बस डायरेक्शन थोड़ा सा एक्सिस के बेस पर अलग अलग होगा, लेकिन सभी का नाम sp3 संकरित कक्षक ही दिया जाएगा। ये सब आपस में जोड़ेंगे तो 4 ऐसे जुड़ जाएंगी टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय रूप में। इस तरह से जुड़ती है एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में, चारों आपस में जुड़ जाएंगी। छोटा वाला हिस्सा अंदर, बड़ा वाला हिस्सा बाहर की ओर हो जाता है। 3D में भी इसको देख सकते हैं अभी हम लोग। तो इस तरह से कार्बन के स्ट्रक्चर में 4 बॉन्ड के लिए 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जिनके साथ हम लोग हाइड्रोजन जोड़ते हैं। तो लाल कलर का ये हाइड्रोजन समझ जुड़ा हुआ है, CH4 109.5 डिग्री एंगल बनाते हैं। ये संकरण है, अगर हम किसी को घुमाएंगे तो 3D में 3 एक्सिस पे रोटेट करेगा। बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर है ये कार्बन का, जिसे बोलते हैं मीथेन का ये एग्जाम्पल है। ऐसे आप कई एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं। कार्बन का देखिए इस तरह से 3D में अगर हम देखेंगे तो हमारे 4 बॉन्ड बनते हैं। ये हमारा जो है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के 4 बॉन्ड हैं। इसी तरह बहुत से एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं।
ये हमारा जैसे एक्स में कोई हाइड्रोजन भी ले सकते हैं या हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला, इस तरह से शेयरिंग करके बन गया। और ये एक एक्सिस है, इसे हम बोल, ये हमारा जो एक्सिस शो कर रहा है ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। प्रत्येक को सिग्मा बॉन्ड कहेंगे, ये पहचान है। जितने भी संकरण के पश्चात जितने भी बॉन्ड बनेंगे सभी सिग्मा बॉन्ड होंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि पाई बॉन्ड हमारा संकरण से नहीं बनता है, क्योंकि संकरण का मतलब पूरी तरह से अधिव्यापन। ये देखिए हाइड्रोजन जुड़ गए, हाइड्रोजन जुड़ने से भी सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, यानी सभी सिग्मा बॉन्ड CH4, ये भी CH4 को ही दिखाएगा। ये है मीथेन का स्ट्रक्चर, चतुष्फलकीय इसे बोलते हैं। इसमें डिग्री होता है 109.5 डिग्री। ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं ये तो आप पहचान गए होंगे, इथेन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें भी संकरण से ही बना ये, आप इसका भी हम देख सकते हैं कैसे बना ये 2 कार्बन है, दोनों कार्बन अभी ये जैसे कार्बन कार्बन हमने देखा था आपस में जुड़ गए, पहले सिग्मा बॉन्ड बन गए, बाकी तीनों में हाइड्रोजन जुड़ गए थे। इस तरह से संकरण के पश्चात हमारा इथेन का निर्माण होगा। क्योंकि प्रत्येक कार्बन में sp3 कक्षक होंगी, दोनों कार्बन में sp3 होंगी। 3D व्यू में हम देख सकते हैं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं ये, इस तरह से बनते हैं। इसे हम स्टेबल स्टेट बोलते हैं, स्थायित्व। 3D यानी हम जिसे बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला इसे बोलते हैं, इस रूप में हम लोग इसको शो करते हैं। इसी तरह हम कई एग्जांपल और भी ले सकते हैं। ये रोटेट होता, देखिए एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं हम कार्बन को। अगर रोटेट करके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसे न्यूमैन प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। जब आप बड़ी कक्षा में जाएंगे तो न्यूमैन प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। ये स्थायित्व की व्याख्या भी करता है इसमें। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। बेसिकली संकरण जो है हमारा स्थायी विन्यास एवं स्थायी केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंधन और अणुओं की ज्यामिति को दर्शाता है। उनके बीच बंध कोण कितना है ये भी बताता है। किस तरह का होगा, स्टैगर्ड होगा, एक्लिप्स्ड। ये हमारा देखिए कन्फर्मेशन को शो कर रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ सरूपण। ये हम स्ट्रक्चर को रोटेट करके दिखा सकते हैं। तो ये हमारा स्टैगर्ड जो होता है बहुत ही स्थायी होता है, इक्लिप्स्ड जो है स्थायी नहीं होता है। स्टैगर्ड चूंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना, ये ऑर्गेनिक में एक बार आप फिर पढ़ेंगे तो यहाँ पर वही चीज है, इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है स्टैगर्ड। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। जो आपस में जो है बहुत अलग अलग हो जाते हैं। हम लोग यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, यहाँ कार्बन की ही स्थिति लेंगे। यस में एक है और पी, यानी एक यस और पी के 2 भाग ले रहे हैं, पी जेड से कोई मतलब ही नहीं। यानी एक यस और जब पी के 2 कक्षाएं आपस में भाग लेंगी तो वहां पर sp2 संकरण होता है। पी जेड से मतलब नहीं, वो बीच में बना रहेगा। तो तीनों जो sp2 आपस में जुड़ेंगी तो वो बन जाएंगी त्रिकोणीय संरचना में। ठीक है ना, त्रिकोणीय संरचना यानी जिसे हम बोलते हैं, अगर देखा जाए तो अध्रुवीय होता है। अध्रुवीय इसलिए क्योंकि 120 डिग्री होगा। ये देखिए तीनों के बीच में 120 डिग्री 120 डिग्री बनेगा sp2 केस में। ये एंगल 120 120 120 जैसे समबाहु त्रिभुज में होता है। जब एंगल हमारे समान होते हैं तो वो अध्रुवीय होता है, अगर एंगल असमान होंगे तो वो ध्रुवीय कहलाता है। ये संरचना तभी आती है जब हमारे द्विबंध बने या sp संरचना उसमें पाई जाती है जिसमें त्रिबंध बनते हैं। तो द्विबंध के केस में sp2 संरचना पाई जाती है। जैसे देखिए पीजेड का इलेक्ट्रॉन ये खाली है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है ये p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है जो पाई बॉन्ड बनाता है।
क्योंकि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन जो है कैसा है, वो डिलोकलाइज्ड है। डिलोकलाइज्ड का मतलब हो गया कि मतलब एक फिक्स नहीं है, इस इलेक्ट्रॉन का कोई अस्तित्व नहीं है, ये इधर उधर घूम रहा है। जब इसी तरह का एक दूसरा कोई कार्बन आएगा, तो जब एक दो कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो पी का इलेक्ट्रॉन है वो ठीक दूसरे से मिलके आ जाएगा इस तरह से, क्योंकि इसी तरह के दो कार्बन आपस में जुड़ेंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, दो में हाइड्रोजन जुड़ गए, और जो पी वाला जो इलेक्ट्रॉन बीच में पीजेड के घूम रहा था, चौथा इलेक्ट्रॉन कार्बन का, वो दूसरे कार्बन के साथ जुड़ के पाई बॉन्ड बना लेता है। तो ये देखिए इसे सेम है कंडीशन, ये दोनों सामने आए, आपस में जुड़े, सिग्मा बंद बना, ये दो हाइड्रोजन जुड़ के आपस में जुड़ गए। अब ये जो पी ऑर्बिटल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये आपस में पाई बंद के रूप में जुड़ जाएंगे। ये इस तरह से पाई बंद बना लेंगे, ये बना हमारा पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बंद ही तो संकरण में उत्तरदायी होता है, लेकिन पाई बंद संकरण के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। तो पाई बंद हम लोग काउंट नहीं करते हैं संकरण में। हाँ, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म काउंट किया जा सकता है संकरण के केस में। ये इलेक्ट्रॉन किस तरह से, जो पाई ऑर्बिटल का होता है, पाई बंद का, ये आपस में इधर उधर घूमता रहता है, क्योंकि इसका कोई अस्तित्व तो है नहीं, ये पारसी अतिव्यापन से मिलकर बना है। तो पाई बंद संकरण में हमारा काउंट नहीं किया जाता है। तो इस तरह से संकरण हमारा sp2 बनता है। sp2 में कार्बन कार्बन के बीच संकरण है, जिसमें एक यस और पी के दो आपस में अतिव्यापन करके बने थे। sp हाइब्रिडाइजेशन में एक यस और पी का एक कक्षक केवल भाग लेती है। अभी तक ये था हमारा, जैसे मान लीजिए यस पी, यानी एक यस और पी के तीन थे, ये sp3 था। अभी हमारे पास क्या है, सिर्फ एक यस और एक पी मिल गए, तो उस केस में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, पी वाई पी जेड बना रहता है। इसका उदाहरण से हम लोग इसको समझते हैं। ये इस तरह से देखिए, जब एक यस और एक पी आपस में मिलेगा तो sp संयुक्त कक्षक बनेगा, पी वाई और पी जेड से मतलब ही नहीं, क्योंकि हमारा अध्यापन केवल एक यस और एक पी का हो रहा है। तो संकरण के पश्चात कुछ इस तरह की संरचना आती है, ऐसा गोल सा बन जाता है ना। बाकी पी जे वाई और पी जेड आपस में जुड़ जाएंगे, वो तो उनके बने रहने से वो बने तो रहेंगे, क्योंकि है तो वो कार्बन के हिस्से ही। लेकिन ये जो पर्पल कलर वाला है, यही हमारा sp संकरण को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से जोड़ेंगे, देखिए वाई और जेड बना रहेगा, एक्स एक्सिस ये कार्बन की एक संरचना है। तो अगर एंगल देखा जाएगा तो sp का 180 अंश होता है, 180 डिग्री, यानी रेखीय संरचना को प्रदर्शित करता है, ये रेखीय संरचना। और इसमें जो पी वाई पी जेड के इलेक्ट्रॉन है, जैसा मैंने बताया, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो घूमते रहते हैं। तो sp संकरण हमारा इसलिए हुआ क्योंकि यही जो दोनों p वाले ऑर्बिटल हैं, ये मिलकर के बनाएंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दूसरे वाले कार्बन से, इसी सेम संरचना के कार्बन से जुड़ के एक सिग्मा बन जाएगा, और एक एक किनारे हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, और ये दोनों आपस में पार्थिव अभिव्यंजन द्वारा द्विबंध और त्रिबंध बनाएंगे। तो sp हाइब्रिडाइज्ड बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर है ये, जिसमें सिग्मा बना sp से, बाकी दोनों p में इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए आगे किस तरह से ये बॉन्ड को शो करता है। ये इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, जैसे मैंने बताया। ऐसा तभी होगा जब इसी तरह का एक दूसरा कार्बन भी आ जाए, सेम sp वाला ही हो, उसको भी देखते हैं। तो ये जिससे हमारा एक सिग्मा और दो पाई बंद बनेंगे। तो देखिए दो कार्बन हमारे इस तरह से आए, दोनों sp वाले हैं, ठीक है, दोनों में पी वाई पी जेड है, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड, और दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ गए।
ये तो कंप्लीट हो गया। अब ये जो p ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में जुड़ करके पाई बॉन्ड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? क्योंकि इनमें अच्छी या पारसी अतिव्यापन होगा, पारसी या तिर्यक अतिव्यापन। तो ये जो बाकी पी के जो कक्षा ये देखिए इस तरह से आपस में जोड़ती हैं, तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, नहीं हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। ये रेड वाला पाई बॉन्ड है और ब्लू वाला भी पाई बॉन्ड है तीसरा। तो सिग्मा पहले बन गया फिर पाई बॉन्ड बने, रेड एंड ब्लू। ये आप देख रहे होंगे बहुत ध्यान से, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। तो पाई बंद इस तरह से बनता है, जबकि सिग्मा बंद हमारा पहले बनेगा, पाई बंद बाद। पाई बंद इसीलिए अस्थायी होता है क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन निश्चित नहीं रहते हैं, वो घूमते रहते हैं। तो ये हमारा ट्रिपल बॉन्डिंग बनी। देखिए ये स्ट्रक्चर है, किस तरह से बने फिर एक बार फिर देखिए कैसे बने थे ये रेड ब्लू वाले जो है, ये आपस में जुड़ गए थे ये बैलून, और फिर स्ट्रक्चर वापस अगर हम देंगे तो ऐसे होते हैं। हम लोग पढ़ने की स्थिति में इस तरह से देखते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, लेकिन ये हमारी स्टडी का एक तरीका है। मरी देख लेते हैं कि अगर दो आपस में जो है तो sp हो गया, 3 sp2 और 4 हैं तो sp3, जिसमें 180 डिग्री 120 डिग्री sp2 में और 109.5 जो है sp3 में बनते हैं। अमोनिया और H2 भी sp3 है, लेकिन वो इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म के होने के कारण उनका जो बंध कोण होता है वो चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग H2O का है, यानी यहाँ भी sp3 है, लेकिन ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण चतुष्फलकी नहीं होता, क्योंकि वेस्पर थ्योरी इसमें लगती है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यानी बैलेंस सेल संयुक्ताबद्ध सिद्धांत जो आप लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनों के संयुक्ताबद्ध सिद्धांत। ये रिपल्सन के कारण देखिए एंगल इसका जो है डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म का प्रतिकर्षण बहुत तीव्र होता है। तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी हमारा क्या कहता है कि क्योंकि हमारे भाई बॉन्डिंग में 3 चीजें होती हैं, लोन पेयर जो रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम, बॉन्ड पेयर सबसे कम। रिपल्सन के टाइप है। अब आप सोचोगे लोन पेयर क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म को बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोन पेयर, जो ऊपर लाल लाल बिंदु में है। बाकी जो N और H के बीच बंध है इसे बॉन्ड पेयर बोलते हैं। ये जो पिंक वाले हैं ये हमारे 109.5 है, देखिए, लेकिन लोन पेयर के कारण ये नीचे की ओर झुक गए, यानी पिरामिडल हो गए स्ट्रक्चर, ऐसा पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा इसमें। तो NH3 में NH जो है नीचे से तीनों साइड हो गए, ऊपर लोन पेयर ऊपर की ओर, पिरामिडल स्ट्रक्चर बन गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म जो है प्रतिकर्षित करता है इनको, चाहे ऊपर से देखो चाहे नीचे से देखो, इस तरह से बनेगा। तो ये अमोनिया का एग्जाम्पल है, ठीक है कि नहीं? बच्चों का जो है इस टॉपिक पे अब परसों टेस्ट लिया जाएगा, तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, परसों इसका एक टेस्ट होगा आपको। सर क्या